कन्या राशि वाले जातक, इस समय आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है, क्योंकि शुक्रदेव भाग्य भाव में स्वराशि के हैं और चूंकि यह त्रिकोण भाव है तो यह मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग कहलाता है। फलित भी होगा क्योंकि शुक्रदेव आपकी कुंडली या आपकी राशि के लिए कारक ग्रह होते हैं। ठीक है। और इस महीने के अंत में यानी कि 29 मई को मिथुन राशि के स्वामी बुधदेव, जो कि आपके लग्नेश भी हैं, आपके राशि के स्वामी भी हैं, वह भी 29 मई को स्वराशि के केंद्र में 10वें भाव में हो रहे हैं, जो कि भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। ठीक है। लेकिन थोड़ी सी और समस्या है, क्योंकि मात्र 10 मई तक, ठीक है ना, 11 मई से मंगलदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो आप लोगों का जो शनि मंगल का विस्फोटक दोष है ये टूट जाएगा। बस 10 दिन के लिए है। कुल मिलाकर के ये महीना अच्छा रहने वाला है। समस्याएं आपने झेली हैं, लेकिन अब चिंता की बात नहीं है। ठीक है। तो मैं ज्योतिषाचार्य वेद प्रकाश तिवारी आप लोगों के अपने YouTube चैनल नक्षत्र गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कन्या राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इस बात को चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह निवेदन है, क्योंकि इस वीडियो में कुंडली के हर पहलू पर विस्तार से चर्चा किया जाएगा और अंत में आप लोगों को अचूक उपाय भी बताए जाएंगे, जो कि बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हम लोग आरंभ करते हैं। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं, राशि की। तो इस भाव के स्वामी बुधदेव अष्टम भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। यह बुधादित्य राजयोग देखने में ही लग रहा है, लेकिन ये फलित नहीं हो रहा है। हालांकि सूर्यदेव यहाँ पे उच्च चुके हैं, लेकिन ये द्वादशेष हैं, त्रिकभाव कहलाते हैं, अच्छा नहीं है। और बुधदेव लग्नेश हैं, द्वादशेष के साथ अष्टम भाव में पीड़ित हो रहे हैं। ठीक है ना। फलस्वरूप शारीरिक कमजोरी, शारीरिक प्रतिरोध क्षमता में आपको कमी आएगी, थकान सा महसूस होगा। ठीक है ना। सिर में दर्द हो सकता है, हृदय के पास कोई न कोई समस्याएं हो सकती हैं, आंखों में समस्याएं आपको हो सकती हैं, नसों में खिंचाव, नसों की समस्याएं, तंत्रिका की समस्याएं, स्किन प्रॉब्लम, दाद खाद, खुजली, घमौरियाँ, छोटी मोटी समस्याएं भी होने की संभावनाएं हैं। ठीक है। और आप में इस समय चूंकि शनि और मंगल का सप्तम दृष्टि राशि पे लग्न में पड़ रही है, तो आप में क्रोध भी बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टि से तो थोड़ा ठीक नहीं है। मैं वीडियो के अंत में आप लोगों को उपाय बताऊंगा। ठीक है। धन भाव की चर्चा कर लेते हैं। तो धन भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं, जो कि भाग्य भाव में स्वराशि के मलव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। लेकिन सूर्य और बुध एक तो लग्नेश हैं और एक द्वादशेष है, उनका धन भाव पर दृष्टि आ रही है। फलस्वरूप धन में खर्चे का योग बन रहा है। ठीक है ना। आपको स्वास्थ्य समस्याओं के कारण से धन के खर्चे होंगे। पिता के स्वास्थ्य में समस्याएं आप हो सकता है, उनके कारण से भी धन के खर्चे हो सकते हैं। कुटुंबी जनों के कारण से भी धन के खर्चे हो सकते हैं। वाणी में उग्रता रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव की एक क्रूर दृष्टि आ रही है, मंगलदेव की 8वीं दृष्टि आ रही है, राहुदेव की 9वीं दृष्टि आ रही है। वाणी में उग्रता रहेगी। कुटुंबी जनों से आपका इस समय मनमुटाव रहेगा, नहीं बनेगा। खान पान का विशेष ख्याल रखें। ज़्यादा तला भुना, जंक फूड, फास्ट फूड ये सब न खाएं, नहीं तो पेट की गड़बड़ी आदि हो सकती है। ठीक है ना। मुख के भीतर समस्याएं होने की संभावनाएं हैं। वैसे भाव के स्वामी तो ठीक हैं, लेकिन क्रूर ग्रहों का संपर्क यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ी समस्याएं नहीं हैं। पराक्रम भाव की बात करते हैं, तो इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं। अभी यह सप्तम भाव में विस्फोटक दोष बनाए हुए हैं शनिदेव के साथ, जो कि 11 तारीख को मंगलदेव 11 मई को दोपहर में 12:24 पर अपना राशि बदल रहे हैं। आप लोगों के स्थान के अनुसार यह समय थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो मुख्य रूप से ये क्या है कि 10 तारीख तक की समस्याएं यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है ना। आपका जो पराक्रम रहेगा उस चूंकि यह छोटे भाई बहनों का भाव होता है, तो छोटे भाई बहनों से लड़ाई झगड़े का योग बन रहा है। उनके चलते घर का माहौल खराब हो सकता है। पड़ोसियों के चलते भी किसी न किसी बात को लेकर के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। पीठ, कमर, मांसपेशियां, इनमें दर्द हो सकता है। ठीक है ना। गैस की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, खून में कोई ना कोई प्रॉब्लम, हीमोग्लोबिन की कमी भी थोड़ी बहुत
हो सकती हैं। ये सब समस्याएं आपको दिख रही हैं, ठीक है। बाकी तो ठीक है। वैसे मंगलदेव जब राशि परिवर्तन ये कर रहे हैं 11 मई को, मंगलदेव इस राशि के स्वामी जो कि अष्टम भाव में स्वराशि के हो रहे हैं, तो हालांकि ये इस कुंडली के लिए कारक तो नहीं है और अष्टम भाव में स्वराशि के भी हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से इस पर केतु की भी अष्टम दृष्टि, नवम दृष्टि आ रही है जो कि अच्छी नहीं है। तो फलस्वरूप स्वास्थ्य में समस्याएं आपको पूरी देखने को मिलेगी। चोट चपेट दुर्घटना भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य के लिए ये महीना आपके लिए सही नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। चौथे भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की राशि को देख रहे हैं। इस भाव पर केतु की 5वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे आ रही है, ठीक है ना। तो वैसे तो इस भाव मजबूत है, घर की स्थिति, घर में सुख सुविधाएं सब कुछ अच्छी हैं। शुक्रदेव भी स्वराशि के हैं, ठीक है ना। 14 मई तक तो अभी स्थितियां तो 14 मई तक ठीक हैं, लेकिन फिर भी घर के लोगों में अलगाव की भावना है, घर के लोगों में आलसपन हो गया है, ढिठता है, अड़ियलपन है, आपस में प्रेम की कमी रहेगी। माता से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। वैसे माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, ठीक है ना। माता को स्वास्थ्य में भी थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती है, लेकिन कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होगी क्योंकि इस राशि के स्वामी राशि को देख रहे हैं, ठीक है ना। वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है क्योंकि शनि और केतु की संयुक्त दृष्टि यहाँ पे आ रही है। तो वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है, ठीक है ना। ये देखिएगा। पंचम भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी शनिदेव हैं। 12वें भाव में विस्फोटक दोष बना करके बैठे हुए हैं। 11 तारीख को जैसे ही मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो ये विस्फोटक दोष टूट जाएगा। उसके पहले तक 10 तारीख तक तो मन में क्रोध, ईर्ष्या, बात बात में फालतू चीज़ों को लेकर भी बहुत ज़्यादा क्रोध रहेगा, जिससे कि पढ़ाई लिखाई में मन का भटकाव रहेगा, आप अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाएंगे। 11 तारीख के बाद ठीक है, हालांकि इस राशि के स्वामी शनिदेव हैं। आपके पढ़ाई लिखाई में बाधा आती रहती हैं। कोई भी काम करने के लिए, कोई पढ़ाई लिखाई या कुछ भी आप करना चाहते हैं तो थोड़ा देर होता है, ये आपका स्वभाव ही है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन हो जाएगा, लेकिन आपको 11 तारीख से ही, जब मंगलदेव राशि परिवर्तन कर जाएंगे, ठीक है ना। प्रेम संबंधों की बात करें तो 11 तारीख के बाद से ही थोड़ा बहुत ठीक रहेगा, ठीक है ना। वैसे प्रेम के जो कारक होते हैं, शुक्रदेव होते हैं, उनकी स्थिति अच्छी है तो प्रेम तो आपस में बना हुआ है, लेकिन जिससे भी आपका प्रेम संबंध है उस थोड़ा सा स्वभाव में रूखापन है, स्वभाव में रूखापन होगा। आपसी प्रेम और आकर्षण में थोड़ी बहुत कमी आ सकती है, लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ज़्यादा समस्या की बात नहीं है। वैसे इस भाव पर केतु देव की तो दृष्टि नहीं आ रही है, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा रुकापन रहेगा, कोई समस्या की बात नहीं है। संतान की भी स्थिति ठीक है, लेकिन 10 मई तक सावधान रहने की जरूरत है, चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। पेट की गड़बड़ी भी 10 मई तक दिख रही है, उसके बाद भी तो और ग्रह पेट की गड़बड़ी दिखाई रहे हैं। खान पान, आपका जो खाने पीने की जो आदत है उसके चलते भी समस्याएं, पेट में, पाचन में, गैस की प्रॉब्लम, ये सब हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बात करें, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, तो इसके लिए भी 11 मई के बाद का ही समय ठीक है, जब विस्फोटक दोष टूटेगा, ठीक है ना। उसके बाद भी जल्दबाजी में नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, सोच समझ करके लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो अच्छा रहेगा। शत्रु भाव की, ये छठा भाव शत्रु का भाव, रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना का भाव होता है। भाग्य में इस भाव में ही राहु देव बैठे हुए हैं, केतु देव की दृष्टि है, ठीक है। प्रबल शत्रुहंता योग बना हुआ है। आप अपने दुश्मनों पर पूरा दमखम के साथ उनका सामना करेंगे, उसको निपटाएंगे, ठीक है ना। लेकिन रोग परेशान करेंगे, पेट आदि की, गैस की प्रॉब्लम सब हो सकती हैं। कर्जे के भी योग बन रहे हैं। फालतू कामों में राहु देव है तो फालतू कामों के लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। वैसे राहु देव की नवम दृष्टि धन भाव पर भी आ रही है तो कर्जे लेने के योग बन सकते हैं। दुश्मन भी आपके इस समय कमज़ोर नहीं हैं, बलशाली हैं, आप भी उनसे निपटने का पूरी क्षमता रखते हैं। दुर्घटना का भी योग बन रहे हैं, थोड़ा सा सावधान रखिएगा क्योंकि स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा ठीक नहीं है। सप्तम भाव की बात करते हैं तो इसमें शनि मंगल की विस्फोटक दोष बना हुआ है। 11 तारीख तक दिन में दोपहर 12:24 में मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे तो विस्फोटक दोष टूट जाएगा, ठीक है ना। मैं जो भी समय बता रहा हूँ ये आपके स्थान के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो जीवन साथी का स्वभाव उग्र रहेगा, उनके मन में बार बार
किसी न किसी बात को लेकर के विस्फोट, लड़ाई झगड़े का ये सब भाव रहेगा तो घर का माहौल शांत नहीं रहेगा। ठीक है ना। 11 मई के बाद थोड़ा ठीक रहेगा। हालांकि आपके जीवन साथी में स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, आलसपन भी है, ठीक है ना, अड़ियलपन भी है, जिद भी है, लेकिन 11 मई के बाद थोड़ा सा आराम मिलेगा। पत्नी की बात करें, पत्नी का विचार करेंगे तो शुक्रदेव का पोजीशन अच्छा है, स्वराशि के हैं, उसके बाद मित्र राशि के हो जाएंगे तो अच्छा है। पत्नी से के कारण से आपको भाग्य साथ देगा, अच्छा है। ठीक है ना। पति की भी स्थिति अच्छी है, कर्म भाव में है, पति से भी अच्छा लाभ आपको है, सही है। लेकिन व्यापार के कारक बुध देवते जो कि अष्टम भाव में है, 1 मई को अस्त भी हो रहे हैं, 15 मई को राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में जाएंगे, अस्त तो है ही। 26 मई को रात को 10:58 पे ये उदित हो जाएंगे, तो कहीं 27 मई से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना। तो 27 मई से बुधदेव हैं तो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो उस समय आपके लिए व्यापार के लिए अच्छा समय है, लेकिन उसके पहले थोड़ा बहुत मतलब कि व्यापार में उतार चढ़ाव आएंगे। व्यापारिक पार्टनर से मनमुटाव किसी न किसी बात को लेकर हो सकता है, ग्राहकों से भी मनमुटाव हो सकता है, आपका थोड़ा सा व्यापार में मंदी चलने की आशंका है। ठीक है ना। लेकिन 27 मई से आपके लिए अच्छा समय शुरू हो जाएगा, अच्छा है। अष्टम भाव की बात करते हैं तो इस भाव में सूर्य बुध हैं, सूर्य तो द्वादशेष हैं, ठीक है, और बुध देव लग्नेश हैं, इस भाव में पीड़ित हो रहे हैं, अस्त भी हो जाएंगे, तो अच्छा तो नहीं है, स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। ठीक है ना। विशेष गंभीर समस्याएं भी थोड़ी बहुत हो सकती है। वैसे इस भाव पर केतु की भी 9वीं दृष्टि आ रही है, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो अच्छा नहीं है। ठीक है ना। हो सकता है कि स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हो। ठीक है ना। हाँ। उसके बाद से मंगल देव भी 11 मई को आ रहे हैं यहाँ पे, तो सूर्य और मंगल दो क्रूर ग्रह हो जाएंगे, तो समस्याएं तो थोड़ी हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना मैं कहूँगा कि अच्छा नहीं है थोड़ा सा, लेकिन इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा, थोड़ा सा बस रुक जाइए। भाग्य भाव की बात करते हैं तो इस भाव में शुक्रदेव हैं, मालव्य नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, अच्छा है। 14 मई तक, 14 मई को दिन में 10:33 पे राशि परिवर्तन करके ये मिथुन राशि में आ जाएंगे, तो भी अच्छा है, क्योंकि ये धनेश और भाग्यश होकर के कर्म भाव में केंद्र में आ रहे हैं, तो अच्छा है। धन और भाग्य का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। घर में धन धान्य सुख समृद्धि मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूरा बना हुआ है। आकर्षण आप में है, आपके वाणी में, आपके स्वभाव में आकर्षण है, लोग आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है ना। तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है ना। तो ये शुक्रदेव उस समय तो ठीक है। तो कुल मिलाकर के भाग्य और इस भाव पर वैसे अभी किसी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं है, एक शनिदेव की भी तीसरी दृष्टि आ रही है। ठीक है ना। तो शनिदेव तो चूंकि लंबे समय तक इस राशि में रहेंगे, तीसरी दृष्टि है, तो आपको कभी कभी भाग्य में ऐसा महसूस होता होगा कि कुछ काम बनते बनते रुक गया, उसमें देरी हो रही है, बाधा आ रही है, ये शनिदेव की तीसरी दृष्टि के कारण से हो रहा है। लेकिन अभी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि शुक्रदेव वहाँ पे स्वराशि के बने हुए हैं। जैसे ही राशि परिवर्तन करके इधर आएंगे तो थोड़ा सा भाग्य में और परेशानी आएगी। हालांकि शुक्रदेव केंद्र में रहेंगे, मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा भाग्य में धीमापन आपको महसूस होगा। ठीक है ना। जब मंगल देव यहाँ से 11 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो आपको थोड़ा सा कष्ट, किसी न किसी काम में बाधा, ये सब थोड़ी बढ़ेंगी, तो आपका जो मन होगा वो थोड़ा सा भाग्य, भगवान आदि इन सब के प्रति थोड़ा बहुत जाएगा। ठीक है ना। धर्म अध्यात्म पूजा पाठ भगवान क्या होते हैं, ये सब के बारे में थोड़ा सा आप सोचेंगे। ये है। पिता के साथ थोड़ा सा अनबन हो सकता है, बाकी कोई समस्या तो नहीं है। सूर्यदेव जब तक यहाँ पे हैं 15 मई तक, तो 15 मई तक ये सही नहीं है। 15 मई तक पिता का स्वास्थ्य ज़्यादा खराब रहेगा या पिता से समस्याएं हो सकती हैं। 15 मई के बाद स्थितियाँ थोड़ी ठीक होंगी, लेकिन भाग्य में आपको कठिनाई आएगी, क्योंकि ये द्वादशेष हैं और भाग्य भाव में जाएंगे तो भाग्य को कमज़ोर करेंगे। ठीक है ना। लेकिन शुक्रदेव ही संभालेंगे, इसका उपाय मैं अंत में बताऊंगा आपको। कर्म भाव की बात करते हैं तो इस भाव के स्वामी बुधदेव हैं, जो कि अभी अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। आपको अपने कर्मों का फल अभी नहीं मिलने वाला है। आप जो भी कर्म करेंगे उसका श्रेय कोई और लेकर चला जाएगा। हालांकि वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, क्योंकि इसी भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं, ये आपको संभाल रहे हैं। आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में पूरी की पूरी आँच आने की संभावनाएं हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, आप अपने ज्ञान और तर्क के बल पर अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की रक्षा करेंगे। हालांकि जो विरोधी हैं वो आपका विरोध भी करेंगे,
कुछ नुकसान तो होगा ही, लेकिन बचा रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बुधदेव वृषभ राशि में 15 तारीख को आ रहे हैं तो भी अस्त रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये 26 तारीख को रात में 10:58 पे उदित हो जा रहे हैं अस्त से। उसके बाद से आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। कर्म क्षेत्र में भी आपका पूरा दमखम, बुद्धि और ज्ञान पूरा दिखेगा, ठीक है ना। शुक्रदेव भी 14 मई को आ ही रहे हैं यहाँ पे, तो अच्छा है, ज्ञान भी है। और बुधदेव बुद्धि के कारक है, ये 29 मई को यहाँ पे आ रहे हैं। और जैसे ही बुधदेव 29 मई को यहाँ पे आएंगे तो ये भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो आप अपने बुद्धि के बल पे, ज्ञान के बल पे, ठीक है ना, बुद्धि और ज्ञान के बल पे आपके कर्म क्षेत्र में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगा, ठीक है ना। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके ज्ञान और बुद्धि की डंका बजेगी, ठीक है ना। यदि आप ऑनलाइन, इंटरनेट, मीडिया, ठीक है ना, शेयर बाजार है, इन सब में है, स्टेशनरी हो गया, टेलीकम्युनिकेशन, टेलीफोन डिपार्टमेंट हो गया है, लेखन, पत्रकारिता, डाक, पब्लिशर्स, पब्लिकेशन, पेज, स्कूल, कोचिंग, कॉलेज, इन सब का बिजनेस यदि आपका है तो इसमें आपका बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है 29 मई से, ठीक है। बहुत ही अच्छा है, पूजा पाठ का है, धार्मिक पुस्तकों का दुकान है, किताब कापी का आप दुकान किए हुए हैं तो बहुत ही अच्छा आपको लाभ मिलेगा। विशेष रूप से अगर आप मार्केटिंग, सेल्स में है तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है 29 मई से, क्योंकि यह भद्र नाम का पंच महापुरुष राजयोग बुधदेव बना रहे हैं। और बुधदेव तो स्वयं लग्नेश है, पूछना ही क्या है। जब लग्नेश ही बना रहे हैं पंच महापुरुष राजयोग तो फिर पूछना ही क्या है। बहुत अच्छा है समय, ठीक है ना। हालांकि मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ पे आ रही है, थोड़ा सा क्रोध रहेगा, या जो आपके सहकर्मी रहेंगे वो किसी न किसी बात पे आपसे कुड़ते रहेंगे, आप में भी थोड़ा सा क्रोध रहेगा, क्योंकि ये लग्नेश भी तो यहाँ पे रहेंगे तो थोड़ा आएगा, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, बाकी आप सबको निपटा ले जाएंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। लाभ भाव की बात करते हैं तो चूंकि आपके साथ ऐसा घटित होता है कि कभी तो लाभ हो गया, कभी इच्छाओं की पूर्ति हो गई, कभी नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे चंद्रमा की राशि और चंद्रमा हमेशा अपनी, चंद्रमा की कला हमेशा बदलती रहती है, चंद्रमा कभी एक समान नहीं रहते हैं। तो आपके लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति कभी एक समान नहीं रहता है। बड़े भाई बहनों का भी होता है, तो बड़े भाई बहनों से भी संबंध एक समान नहीं रहते हैं। दोस्त मित्रों से भी आपका संबंध एक समान नहीं रहते हैं, उतार चढ़ाव उसमें आती रहती है, ये आपकी नियति है। लेकिन अच्छी बात यही है कि इस भाव पर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि नहीं है। हालांकि मंगल देव जब अपने स्वराज के होंगे तब यहाँ से चौथी दृष्टि डालेंगे, ठीक है ना। तो हो सकता है कि चूंकि मंगल देवी इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं है, योग कारक नहीं है, तो बड़े भाई बहनों से आपका मनमुटाव हो सकता है, दोस्तों मित्रों से आपका मनमुटाव हो सकता है, ठीक है ना। आपके क्रोध के कारण आपके लाभ में, इनकम में बाधाएं आएंगी, इच्छाओं की पूर्ति होते होते रुक जाएगी। क्रोध मत करिएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल देव हैं, स्वराज के हैं, चूंकि शत्रु हैं, और जब शत्रु ही मजबूत हो गया तो फिर पूछना ही क्या है। शत्रु मजबूत होगा तो अच्छा काम तो करेगा नहीं। वैसे भी शत्रु यहाँ पे सिर्फ मजबूत है, बुरे ग्रह का स्वामी है और केतु की 9वीं दृष्टि आ रही है, तो फिर दिक्कत तो है। चोट चपेट हो गया, खून बहना चोट लगने के बाद, ऐसा भी हो सकता है, तो गंभीर चोटें भी आ सकती है, थोड़ा सावधान रहने कर सकता है। स्वास्थ्य के लिए फिर से मैं कहूँगा यह महीना थोड़ा अच्छा नहीं है, ठीक है ना। व्यय भाव की बात करते हैं तो इसमें केतु देव बैठे हुए हैं। इस भाव के स्वामी सूर्य देव हैं, जो कि 15 मई तक यहीं पर रहने वाले हैं। हालांकि उठ चुके हैं, लेकिन है तो 12वें भाव के स्वामी ना, तो इस समय आपके खर्चे भी बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि ये व्यय खर्चे भाव के स्वामी ही उच्च कर अष्टम भाव में बैठा हुआ है। तो मतलब कि रोग में, दवाइयों में, हॉस्पिटल्स में, इन सब के आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। शारीरिक स्वास्थ्य चूँकि अच्छा नहीं है, तो उसके चक्कर में आपका बहुत ही पैसा बर्बाद होने के योग बन रहे हैं, ठीक है ना। और चूंकि यह पति पत्नी के शयन कक्ष का भी भाव होता है, और केतु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कि अलगाव के कारक होते हैं, तो फलस्वरूप पति पत्नी में आपस में मनमुटाव रहेगा। शयन कक्ष में आकर्षक, मतलब कि प्रेम संबंध मधुर नहीं रहने वाले हैं, ठीक है ना। आपको मतलब कि ये लगेगा कि अरे ये सब संसार ऐसे फालतू है, कुछ नहीं रखा है इसमें, धर्म, अध्यात्म, लौकिक परलौकिक जो ज्ञान होते हैं, इन सब के मामले में आप थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, तो क्या होगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन का जो आनंद है उसमें थोड़ी कमी आने वाली है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के लिए अभी समय अच्छा नहीं है, ये विदेश का भी है तो अभी अच्छा तो नहीं है, ठीक है ना। समय का इंतजार थोड़ा करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये रहा कन्या राशि वाले जातकों का हाल मई के महीने में कैसा रहेगा, इसकी चर्चा हमने की। अब हम
उपायों की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में सबसे पहले तो आपको बुध देव के ही बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम बुम बुधाय नमः 108 बार जप करिए, लाभ मिलेगा। संकल्प करने के बाद कैसे संकल्प करना है विधि जान लीजिए। नहा धोकर के पूजा स्थान में या पवित्र स्थान में बैठ जाइए, हाथ में जल या और अक्षत ले लीजिए, या केवल जल भी ले सकते हैं, और मन में संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम ले लीजिए, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, अपने गोत्र का नाम ले लीजिए। मैं अपनी कुंडली में उपस्थित बुध देव के सभी अशुभ प्रभावों की समाप्ति के लिए बुध देव के बीज मंत्र का 108 बार जप कर रहा हूँ या जप कर रही हूँ। ऐसा बोल करके जल अक्षर जमीन पर छोड़ दीजिए, बुध देव से प्रार्थना कीजिए, अपने कल्याण के लिए मंत्र का जप कीजिए, लाभ मिलेगा। सूर्य देव के भी बीज मंत्र का जप करना चाहिए। ओम घृणे ही सूर्याय नमः 108 बार। लेकिन इनके साथ साथ सूर्यदेव के लिए गुड़ का दान करिए रविवार के दिन संकल्प करके, विधि यही रहेगी, ठीक है ना। गुड़ का दान करने से ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव कारक नहीं है, उच्च के भी हैं और बुरी तरह से प्रभावित भी हैं। तो स्वास्थ्य आपको बहुत ही ज़्यादा इस समय प्रभावित हुआ है, ठीक है ना। मंगल के भी, मंगल देव के लिए बीज मंत्र का जाप करिए, ओम अंगारकाय नमः। साथ में आपको मंगल देव के लिए भी गुड़ का दान करना चाहिए। लाल कपड़े का, लाल मिठाई का, लाल फूल का, लाल जो भी लाल वस्तु है, लाल दाल हो गया, मसूर की दाल हो गया, उसका भी दान आप कर सकते हैं मंगलवार को संकल्प करने के बाद। और बीज मंत्र का जाप करिए। शनिदेव के भी बीज मंत्र का जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा इस समय। ओम शम शनैश्चराय नमः। राहुदेव के लिए भी बीज मंत्र का जाप करिए, ओम राम राहवे नमः। लेकिन इनके लिए दान भी करना चाहिए आपको, दान करेंगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा, ठीक है ना। काले कपड़े, काले वस्तुओं का दान शनिवार को करना चाहिए, ठीक है ना। शुक्रदेव की स्थिति अच्छी है, बृहस्पति देव की भी स्थिति अच्छी है। केतु देव के लिए बीज मंत्र का जाप करिए, ओम केम केतवे नमः, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो हमने चर्चा की पूरी कन्या राशि वाले जातकों के लिए क्या कैसा रहेगा। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में भी अवश्य ही शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसका लाभ अवश्य मिल सके। यदि आप लोगों को कुंडली का विश्लेषण करवाना है, कुंडली का मिलान करवाना है, या किसी भी शुभ मुहूर्त की जानकारी लेनी है, तो आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।